बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री स्वामी महाराज की जय। सूत उवाच एतानुपाद्य पुत्रास्तु प्रज्ञा संतान कारणात् कश्यपो गोत्र कामस्तु चकार सुमहत्तपः तस् वै सप्तोत्यर्थं प्रादुर्भूतो सुताविमौ वत्सरश्चाश्चैव तावुः ब्रह्मवादिनो वस्रा नैव ध्रुवजगीरम्भस्य सुमहाशयाः रभ्यस्य जगीरभ्यः पुत्रा द्वितीमताम्बराः च्यवनस्य सुता पत्नी न ध्रुवस्य महात्मनः सुमेधा जनयामास पुत्रा न वै कुण्डपायिनः असितशैकपाणानां ब्रह्मिष्ठ सम्पद्यतः नाम्ना वै देवलपुत्रो योगाचार्यो महातपाः। प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्राभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा असित नाम की दो पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सर ने नैधु और रैभ नामक महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ की तेजस्वी में श्रेष्ठ रैभ नामक पुत्र हुआ। च्यवन ऋषि की सुमेधा नाम वाली पुत्री महात्मा नैधु की पत्नी थी। सुमेधा ने कुंडपाई पुत्रों को उत्पन्न किया। असित की एक पर्णा नामक पत्नी ने वशिष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया जो देवल नाम वाले थे। वे योग के आचार्य थे। सांडिल्यानाम परः श्रीमान सर्वस्तत्वार्थ वितसुधेः प्रसादात् पार्वतीस्य योगमुत्तम माप्तवान्। महान तेजस्वी महान तपस्वी सांडिल्यों में श्रेष्ठ श्रीमान सही तत्वार्थों को जानने वाले तथा विद्वान थे। पार्वती के पति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया था। सांडिल्याः न ध्रुवारभ्यास्त्रयः पक्षासु काश्यपाः नर प्रकृतयोः विप्रा पुलतस्य वदामि वः त्रिडबिन्दो सुता विप्रा नाम्ना विलविलासाः पुलस्याः स्वराजसी ताम कन्यां प्रत्यपादयत्। ऋषि वैल्य विलसत्स्यां विशस्रवा संपद्यतः तस्य पत्न्यस्य त्रस्तु पौलस्य कुलवर्धिका। सांडिल्य नैधु तथा रैभ ये तीनों शाखाएं काश्यप वंशी और मानव प्रकृति वाले हैं। ब्राह्मणों, आपको पुलस्त्य ऋषि के वंश को बतलाता हूँ। विप्रों, त्रिडबंधु की एक पुत्री थी जो इलविला नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजर्षि ने वह कन्या पुलस्त्य को प्रदान की। उस इलविला से विशस्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। उनकी पुष्पोत्कंठा, राका, कैकसी तथा देववर्णी नाम की 4 पत्नियां थी जो पुलस्त के वंश को बढ़ाने वाले था। रूप और लावण्य से संपन्न थी। अब आप उनकी संतानों को
सुने। ज्येष्ठं सैवणं तस्य देवरूपिणेः कैकसी जनयद पुत्रं रावणं राक्षसाधिपम् कुंभकर्णं सुपर्णखां तथैव च विभीषणं पुष्पोत्कटा विजनत पुत्रान् विश्रवसः शुभान् महोदरं प्रशस्तं च महापाशं खरं तथा कुंभी नसीं तथा कन्यां राकां श्रुत प्रजाः तीसरा दूसरश्चैव विद्युज्जिह्यो महाबलः इत्येते कुर्कर्माणः पलस्य राक्षसादशाः सर्वे तपोबलोत्कृष्टा रुद्रभक्ता सुभाषाः। उनकी देवरूपिणी देवर्षि नामक पत्नी जो ज्येष्ठ वैष्णव कुबेर को जन्म दिया, कैकसी ने राक्षसों की अधिपति रावण नामक पुत्र, और इसी प्रकार कुंभकर्ण सुपर्णखा था विभीषण को जन्म दिया। कटा ने भी महोदर प्रहस महापाश और खर नामक विशेषवा के शुभ पुत्रों को और कुंभसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतान सुने। तीसरा दूसरे से विद्युज्जिह्यो महाबलः इत्येते कुर्कर्माणं पौलश्चा राक्षसाः सर्वे तपो बलोत्कृष्टा रुद्रभक्षा सुवीषणाः पुलहस्य मृगा पुत्रा सर्वे व्यालाश्च दक्षिणे भूता पिशाचा सर्पाश्च शूकरा हस्तिनस्ताः अनपत्य कस्मस्मै विष्णुतो वैवस्वन्ते मरीचे कश्यपस्य पुत्रस्य स्वमेव प्रजापतिः मृगोभ्यर्थ भवचक्रो दैत्याचार्यो महातपाः स्वाध्याय योग नियुक्तो हर भक्तो महादुतिः अत्रे पत्नो भवन ब्रह्मा वह्य सोदयाताः पतिव्रताः कृष्णाश्चतु विपेन्द्रा धृताश्चामिति मेत्सुतं स तासु जनयामास स्वश्चात्रेयान् महोदशः वेद वेदांग निरस्ता तपसा हतकिल्बिषान् नारदासु वसिष्ठाय ददौ देवीम् अरुन्धतीम् ऊर्ध्वरेदात् मुनिः शापाद दक्षस्य नारदः। तीसरा दूषण तथा महाबली विद्युज्जिह्व ये राका के पुत्र थे। पुलस के सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले अत्यंत भयंकर उत्कट तपोबल वाले और बुद्ध के भक्त थे। मृग ब्याल दाढ़ों वाले प्राणी भूत पिशाच सर्प शूकर हाथी ये सभी पुला ऋषि के पुत्र हैं। उस वैवस्वत मनवंतर में महर्षि कृत्य को संतानहीन कहा गया है। प्रजापति कश्यप मरीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक्र नामक पुत्र हुए जो दैत्यों के आचार्य महान तपस्वी स्वाध्याय था योग परायण अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्रि की बहुत सी पत्नियां थी। वे पतिव्रता तथा आपस में बहनें थी। हमने सुना है कि वे घृताची से उत्पन्न कृशास्य की पुत्रियां थी। उन्होंने उन पत्नियों से महान ओजस्वी वेद वेदांग परायण तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी आत्रेयों स्वस्था स्त्रियों को उत्पन्न किया।
नारद ने देवी अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। दक्ष के शाप से नारद मुनि ऊर्ध्वरेता हो गए। हर्यश्वेषु तु नष्टेषु माया नारदस्यतु ससाप नारदं वक्षा क्रोध संगस्तलोचनः। नारद की माया से हर्षों के नष्ट हो जाने पर क्रोध से लाल आंखों वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार शाप दिया। यस्मान् मम सुता सर्वे भवतो माया द्विजः क्षयं नीतास्त्वशेषेण निरपत्यो भविष्यति। अरुन्धत्यां वसिष्ठस्तु शक्ति मुत्पादयत् सुतं शक्ते पराशर श्रीमान् सर्वयज्ञस्तप्ताम्बरः। आराध्य देवदेव मीशानं त्रिपुरान्तकं लेभे त्वं प्रतिं पुत्रं कृष्णद्वैपायनं प्रभुम्। द्विज, क्योंकि आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गए, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरुंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के पराशर हुए, जो श्री संपन्न सर्वज्ञ था, तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवाधिदेव शंकर की आराधना कर कृष्णद्वैपायन नाम वाले अप्रतिम शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। द्वैपायनाच्छ को जज्ञे भगवानेव शंकरः अंसा सेनावतियुव्या स्वयं प्राप परमं पदम्। सुकस्याप्य भवन पुत्रा पश्चात्य तपस्विनः भूरिश्रवाः प्रभु शंभो कृष्णो गैरवस्य पंचमः। कन्या कीर्तिमती चैव योगमाता धितव्रताः एतित्र वंशाकैता ब्राह्मणाः ब्रह्मवादिनाम्। अतः ऊर्ध्व निबोधस्त्वं कश्यपाप्राज संततिम्। भगवान शंकर ही सुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अंशारूप से उत्पन्न होकर के पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। सुक के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए। वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें और गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई, जो योग माता और व्रत परायण थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का यह वर्णन किया गया। अब आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रियों संतानों का वर्णन सुनेंगे 19वें अध्याय में। तो आज यही पे वाणी को विराम। आगे नारायण जी जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कूर्म भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।